जब भी सुपर कार्स की बात आती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा नाम आता है? आई नो, फेरारी। और हो भी क्यों ना, फेरारी का नाम आते ही लोग पागल हो जाते हैं। फेरारी की ब्रांड वैल्यू इतनी बड़ी है कि हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब जो चाहे वो फेरारी नहीं खरीद सकता, बल्कि जिसे फेरारी बेचना चाहे सिर्फ वो इंसान ही फेरारी खरीद सकता है। इवन बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी अपनी मर्जी से फेरारी नहीं खरीद सकते, फिर चाहे वो जस्टिन बीबर हो या किम कार्दाशियन जैसे सेलेब्स भी फेरारी की ब्लैकलिस्ट में है। फेरारी इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि बॉलीवुड वालों ने तो इस पे एक मूवी भी बना दी थी। लेकिन आखिरकार फेरारी की इतनी ब्रांड वैल्यू बनी कैसे? आपको जानकर हैरानी होगी। ये फेरारी की शुरुआत एक साधारण कार से हुई थी, जो बाद में सुपर कार का पायनियर बन गई। कहानी की शुरुआत हुई 18 फरवरी 1898। इटली के मोडेना शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसने दुनिया की सबसे आइकॉनिक स्पोर्ट्स कार ब्रांड बनाई। नाम था एंजो फेरारी। लेकिन उनकी बर्थ डेट को लेकर एक दिलचस्प बात है, उनके बर्थ सर्टिफिकेट में 20 फरवरी लिखा गया था। एंजो के पिता थे अल्फ्रेडो फेरारी, जो लोहे का कारोबार करते थे। लेकिन जहाँ पे दूसरे बच्चे खेलकूद में जाते रहते हैं, वहीं पे एंजो को वर्कशॉप में ज्यादा दिलचस्पी थी। बचपन से ही वो है ना सिंगर बनने की सोचते थे, तो कभी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। जब 1908 में उन्होंने अपने पापा के साथ कार रेस देखी, उसके बाद उनकी जिंदगी का सपना था एक रेसिंग ड्राइवर बनना। लेकिन 1916 में एक ना बहुत ही बेकार दौर आया, जब एंजो ने अपने पिता और बड़े भाई को खो दिया। और कुछ ही साल के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्हें इटली की आर्मी में शामिल होना पड़ा। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गए और मुश्किलों से अपनी जान भी बचा पाए थे। वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उन्हें नौकरी की भी जरूरत थी। तो इनिशियली उन्होंने CMN, एक ऐसी कंपनी जो ट्रक की यूज्ड बॉडी को छोटे पैसेंजर कार्स में बनाती है, उनके लिए एक टेस्ट ड्राइवर की नौकरी ज्वाइन करी, जो उनका रेसिंग ड्राइवर बनने का एक पहला स्टेप था। उनकी पहली रेस थी परमा पोजियो डी बर्सेटो हिल क्लाइंब, जहां उन्होंने 2.3 लीटर CMM चलाते हुए 3 लीटर की कैटेगरी में चौथा स्थान प्राप्त किया। एंजो ने 23 नवंबर 1919 को टार्गे फ्लोरियो रेस में हिस्सा लिया, लेकिन फ्यूल टैंक लीक होने की वजह से उन्हें 40 मिनट से ज्यादा टाइम खो दिया। लेकिन असली पहचान 1920s में अल्फा रोमियो में शामिल होने के बाद मिली। ये एक शानदार ड्राइवर बन गए और 1923 में उन्हें एक बहुत ही शानदार तोहफा मिला, फ्रोसिंग हॉर्स का सिंबल, जिसे आज भी हम फेरारी के लोगो के रूप में जानते हैं। 1929 में एंजो ने स्कूडियो फेरेरियन नाम की एक रेसिंग टीम बनाई, जो अल्फा रोमियो की ऑफिशियल टीम बन गई थी। अल्फा रोमियो के बारे में बता देता हूं, ये एक इटालियन कार मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अपनी स्पोर्ट्स ओरिएंटेड व्हीकल और स्ट्रॉन्ग ऑटो रेसिंग हेरिटेज और आइकॉनिक डिजाइन के लिए जाने जाते थे। बट हाल फिलहाल ये स्टेलेंटिस यूरोप की एक सब्सिडरी ब्रांड बन चुकी है। तो 1929 में एंजो ने अल्फा रोमियो टीम के लिए काम किया। 1939 में उन्होंने अल्फा रोमियो को छोड़ दिया और अपनी नई कार कंपनी की शुरुआत करी, ऑटो एवियो कॉस्ट्रजियोनी। लेकिन अल्फा ने उनके सामने एक शर्त रखी, वह अगले 4 साल तक फेरारी नाम से कोई कार नहीं बना सकते। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उनकी फैक्ट्री को मार्लेनो शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 1947 में उन्होंने दुनिया को पहली फेरारी कार दी, फेरारी 125S। इसमें 1.5 लीटर का V12 इंजन देखने को मिलता था, जिसमें जो 6800 RPM पर 118 HP की पावर देता था, जिसकी टॉप स्पीड थी 210 किलोमीटर प्रति घंटा और जो 0 to 100 सिर्फ 8 सेकंड में कवर कर लेता था। इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आता था। यह दुनिया की पहली कार थी जिसमें V12 इंजन लगा था और ये फेरारी की पहचान बन गई। फेरारी 125S की पहली रेस 11 मई 1947 को पियासेंजा सर्किट में हुई, लेकिन दुर्भाग्य से कार तकनीकी खराबियों की वजह से रेस पूरी नहीं कर पाई। एंजो फेरारी ने इसे कहा एक प्रोमिसिंग फेलियर, यानी एक सफलता जो बड़ी जीत का संकेत थी, और ये हुआ भी। फेरारी 125S ने इसके बाद 6 में से 6 रेस जीतकर दुनिया को ये दिखा दिया कि ये सिर्फ कार रेसिंग के लिए नहीं बनी है। और इसके बाद तो कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फेरारी सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक एंजो का जुनून था और 1950s में ये जुनून फॉर्मूला 1 में पहुंचा। 1952 में अल्बर्ट अस्करी फेरारी के लिए पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीते। 125S सिर्फ एक कार नहीं बल्कि फेरारी ब्रांड की नींव थी। इसके बदौलत फेरारी को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली और कंपनी ने सुपर कार्स बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया। 1948 में फेरारी ने पहली बार मिलिजिया रेस जीती। 1949 में फेरारी ने पहली बार ली मेंस 24 आवर्स रेस जीती, जो दुनिया की सबसे पॉपुलर रेस थी। 1951 में फेरारी ने पहली फॉर्मूला 1 ग्रां प्री जीता। इन जीतों के बाद फेरारी को दुनिया का सबसे बड़ा रेसिंग ब्रांड बना दिया गया। लेकिन सबसे खास था इसका इंजन, V12 इंजन। ये पहली बार था जब किसी कार में 1.5 लीटर V12 इंजन का इस्तेमाल हुआ था। इसकी बॉडी हल्की और रेसिंग के लिए बनाई गई थी। पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो उस समय की बाकी कारों से ज्यादा दमदार थी। इसने 210 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड से इसने रफ्तार का नया रिकॉर्ड भी हासिल किया। देखो उस टाइम पे डिजाइनिंग बहुत ज्यादा नहीं होती थी, तो इसलिए ना कार बहुत ही ज्यादा सिंपल बनाई गई थी और साथ ही इसमें दरवाजे भी नहीं दिए गए थे। फेरारी एक बड़ा नाम बन चुकी थी और ट्रैक पर इसकी गाड़ियां ना दहाड़ रही थी और दुनिया इसकी तरफ देखने लगी थी। लेकिन जीत के पीछे हमेशा एक दर्द होता है। साल 1956 में एंजो का सबसे बुरा हाल हुआ। उनका सबसे प्यारे बेटे डीनो फेरारी एक गंभीर बीमारी की वजह से मर गए। ये एक निजी नुकसान नहीं था, ये फेरारी के दिल पर लगा सबसे बड़ा घाव था, क्योंकि डीनो ही वो था जो फेरारी का भविष्य बनने वाला था। लेकिन अब फेरारी में खालीपन था। लेकिन फेरारी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं रही, ये एक विरासत थी जो बढ़ती गई।
1960s और 70 के दशक में फेरारी सुपर कार्स की दुनिया में छा गई थी। डेटोना, टेस्टारोसा और 288 GTO जैसी कारों ने ना फेरारी को एक नई ऊंचाई दी। पर रेसिंग की दुनिया इतनी आसान नहीं होती। 1970s और 80s के दौरान फेरारी को कई बहुत बड़े बड़े झटके लगे। F1 में उनकी कार धीरे पड़ने लगी थी। मैक्लेरन और विलियम्स जैसी टीम्स फेरारी से आगे निकल रही थी। फिर आया 1982 का बेल्जियम ग्रापी। फेरारी का लेजेंडरी ड्राइवर गिलेस विलेनोव की ट्रक पर ही मौत हो गई और फेरारी को ऐसा लगा मानो उनकी आत्मा ही खत्म हो गई हो। लेकिन एंजोर हार मानने वालों में से नहीं थे। 1988 में उन्होंने दुनिया को फेरारी F40 दी, जो उनकी बनाई हुई आखिरी और सबसे बेहतरीन सुपर कार थी और ये उनकी आखिरी रचना थी, उनका आखिरी सपना। उसी साल 14 अगस्त 1988 को एंजो फेरारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज फेरारी एक कंपनी नहीं बल्कि रफ्तार और लग्जरी का प्रतीक बन गया है। फेरारी की कुल मार्केट वैल्यू $52 बिलियन से भी ज्यादा है। फेरारी ने F1 में 16 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। 1947 से लेकर अब तक 10,000 से ज्यादा रेसिंग जीत चुके हैं। फेरारी आज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सुपरकार कंपनी है और हर कार में वही रेसिंग डीएनए मौजूद है जिसकी शुरुआत 125S से हुई थी। आज भी फेरारी की हर कार में V12 इंजन की झलक आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आप फेरारी के फैन है ना, तो याद रखिए ये सफर 125S से शुरू हुआ था। और हाँ, फेरारी की कौन सी कार आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताना। और ऐसे ही जबरदस्त ऑटोमोबाइल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।